जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धवलाया शुभस्त्रविताया विना वरदंडितराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संकरी प्रविद वृद्धि सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, शक्ति के साथ, संस्कार के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ हम लोग हमेशा आने वाले कल के साथ और अपने पूर्वजों के साथ हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों तरह से हम लोगों को तैयार रहना है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पूर्वज हम लोगों की सुरक्षा किए, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवहारिक सब तरह का, वैसा ही हम लोगों को भी करते जाना। हम रहे या ना रहे हमारी संस्कृति रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहे हमारी सभ्यता रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें हमारी संस्कार रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें ये सत्य सनातन रहनी चाहिए। ऐसा हम लोग हमेशा प्रयास करते रहें। हम लोग का जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी जा सकती है, तो क्यों न हम लोग सत्य के रहें, साथ सनातन के साथ रहें। सनातन के साथ रहने में, सत्य के साथ रहने में कष्ट है, दुख है, परेशानी है। जीवन दुख और सुख कुछ होता नहीं है। हम लोग जिसे समझ लेते हैं दुख हो जाती है, जिसे समझ लेते हैं सुख हो जाती है। लोग कहने से सुख और दुख नहीं होता है, आपके अंदर सुख और दुख सब कुछ निर्णय करता है। इसलिए हम लोग आंतरिक विचारों से काम करें, आत्मा के साथ मिल के काम करें। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 139 139 को पूर्ण करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो श्री हरि। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लिन्न मनुज अवतार, सूर्य रंजन सज्जन सुखदा हरिभंजन भुव भारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। देवताओं को प्रसन्न होने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा सुना, तब तब कथा मुनीसन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखानी। करही न सुनी आचरजु सयानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेक की लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बुबी बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाहिन गाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते।
यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान को माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर मुनि को नहीं जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माहि भजहि महामाया पतिति। सुर नर मुनि को नहीं जही नो मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजहि महामाया पति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो श्री। देखिए, भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जब संसार के ऊपर पड़ती है तब माया रहित होता है। और जब कृपा भगवान का नहीं होता है तो भगवान माया में ऐसे हम सबों को उलझा देते हैं कि हम लोग अपने सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, अपने परिवार के सिवा और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, अपने समाज के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जाके राखी साइयाँ मार सके न कोई, ये सत्य है। भगवान जब तक हमें जीवन दिए हुए हैं कोई हमें नहीं मार सकता है। जिस दिन प्रभु को यहाँ से ले जाना होगा, उनके ले जाने के हजारों बहाने हैं। जब मन करेगा चल देंगे, कहेंगे चलिए। जब हम लोग सोते हैं तो आप सभी जानते हैं, जब हम लोग सोते हैं तो कहाँ रहते हैं, हम लोग कुछ ज्ञान रहता है कि हम कौन है, कहाँ हैं। कभी कभी आप कहाँ सोए हुए हैं ये भी आपको नहीं पता है, कहाँ सोए हैं। जीवन इसी तरह से है। हम लोग भी कभी न कभी पूर्ण रूप से सो जाएंगे, तो क्यों ना भगवान का ध्यान करते हुए सोएं। जब भी उठे तो भगवान का ध्यान करते हुए उठिए। जीवन को सफल बनाना है तो पल पल, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, दुखी का काम हो, सुखी काम हो, जो भी काम हो, सब भगवान को अर्पण करते जाए। भगवान सारी समस्या का निदान भी करते हैं और सारी समस्या बना के आपका उद्धार भी करते हैं। आपका उद्धार भगवान के हाथ में है। अपनी जीवन उनके चरणों में, उनके भाव में, उनके विचार में, उनकी संस्कृति में, उनके जो भी क्रियाकलाप है उसमें अर्पण कर दें, जीवन सफल हो जाएगा। जय हो श्री हरि, जय हो श्री नारायण नारायण विष्णु शिव हरि।